देखो हमने क्या किया, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उस टाइम को बांटते हैं, ठीक है। इस तरह ये टाइम है, तो टाइम को हमने बांटा, इसको हमने 3 हिस्से में बांटा, ठीक है। सबसे पुराने इसको बोलते हैं हम एंशियंट, मिडिवल, लास्ट वाले को बोलते हैं मॉडर्न, ठीक है। अब एंशियंट कम से कहाँ से स्टार्ट है, 8 से लेके 18 सेंचुरी, यानी कि 700 AD से लेके 1800 AD तक क्या बोलते हैं हम इसको, मिडिवल। आप आज का चल रहा है 2023, 21वीं सदवी चल रही है, ठीक है ना। यानी 1800 से लेके अभी तक क्या बोलेंगे हम, मॉडर्न बोलते हैं, ठीक है। 700 AD से पीछे AD को क्या बोलते हैं हम, एंशियंट टाइम, समझ गए। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो देखो पीरियड को हमने एंशियंट मॉडर्न में बांटा हुआ, इसको हम, इसके बीच में एक पीरियड आता है जिसको हम मिडिवल पीरियड बोलते हैं। ये 8 सेंचुरी से लेके 18 सदी तक था, यानी 1100 टाइम पीरियड का काल है। इस यहाँ पे इस सेंचुरी में हम देखेंगे कि सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और कल्चर कैसे उनमें चेंजेस आई हैं, ठीक है। और हम और 18 सदी के बाद हम ये ऐसे देखेंगे, और इसी तरह हम देखेंगे और 18 सदी का कैसे इनकी चेंजेस आई, आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। देखो मिडिवल पीरियड को हमने 2 पीरियड में बांटा, एक अर्ली मिडिवल पीरियड, एक होता है लेट मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड कब से कहाँ तक है, 8 से 13 सेंचुरी तक है, यानी कि 700 से लेके 1300 AD तक है, समझ गए। तो इसमें पहले अर्ली में कौन कौन थे, प्रतिहारा, राजपूता, चोला, राजपूत थे, पावरफुल डायनेस्टीज थी, ठीक है। जो लेट मिडिवल पीरियड है वो कहाँ से कहाँ है, 13 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक है, ठीक है। वो यहाँ पे कौन से रूल करते थे, तब कौन आगे थे यहाँ पे, तुर्क, अफगान और मुगल आगे थे। यानी कि देखो डायनेस्टीज क्या होती हैं कि एक राजा है, उसके नीचे उसका बेटा, उसके नीचे उसका बेटा, उसके नीचे उसका बेटा राजा बनेगा। जब सब बन गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं, समझ गए। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम कुछ इंडिया के नेम के बारे में पूछेंगे। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नाम से पुकारा जाता है, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है, समझ गए। इसको हम भारतवर्ष भी बोलते थे और जम्बू द्वीपा भी बोलते थे, समझ गए। अच्छा, एक्चुअली क्या होता था, मैं एक मैप बना देता हूँ, ठीक है, एक देखना क्या होता था। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर बहती है, ठीक है। ये क्या होता, अरब वाले लोग इसको सिंधु नहीं बोलते थे, इसको सिंधु की जगह बोलते थे हिंदू बोलते थे, क्या बोलते थे, हिंदू। तो यानी कि ये जो लोग सिंधु को इस तरफ रहते हैं, वो जगह का नाम क्या बोलते थे, वो हिंदुस्तान, और लोगों को क्या बोलते थे, हिंदू। तो हमारा नाम क्या पड़ गया था, इससे हिंदू पड़ गया, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच लोगों ने हमें क्या बोला, इंडी, क्या बोला, इसी से क्या बन गया, इंडिया बन गया, समझ गए। अब देखो जैसे आज का हिंदुस्तान है, मिडिवल में काफ़ी ज़्यादा उससे अलग था, ठीक है। हिंदुस्तान कंप्राइज ऑफ क्या पहले हिंदुस्तान अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग है, हिंदुस्तान क्या क्या था, किस किस काल में क्या क्या था। कहते हैं जो दिल्ली सुल्तान का था वो हिंदुस्तान था, कुछ कहते हैं नहीं बाबर का जो मुगल का एम्पायर का हिंदुस्तान था वही हिंदुस्तान की ज्योग्राफी थी। कुछ कहते हैं कि जो ब्रिटिश टाइम का था ना वो हिंदुस्तान था। तब हिंदुस्तान और इंडिया को हम क्या करने लगे, एक साथ बोलने लगे, उसी को हिंदुस्तान उसी को इंडिया बोलने लगे, ठीक है। अब देखो मिडिवल टाइम पीरियड में कई सारी डेवलपमेंट्स हुई। पहले यहाँ पे मुस्लिम्स आ गए, यहाँ पे कौन आ गए, मुस्लिम्स आए। मुस्लिम की वजह से क्या हुआ, वो अपना कल्चर लेके आए, हमारे पास अपना कल्चर था, हमारा रहने का, खाने का, पीने का सब अलग है ढंग। तो अरब्स का अलग है, हिंदू लोग मीट नहीं खाते है ना, शाकाहारी होते हैं, वो लोग क्या थे, मांसाहारी, वो भी मीट खाते थे ना। तो कल्चर का एक्सचेंज हुआ, कुछ हिंदू मीट खाने लगे ना, खाते ना, कुछ एग खाते हैं, अंडे खाते हैं। तो ये उनके इन्फ्लुएंस में आया। वो क्या देखो, ये उनका जार था, ठीक है।
अब ये जार हमारे पास तो नहीं था पहले, उनसे देख के आया, समझ गए। तो कुछ चीज़ें वो अपने साथ लाए, तो अपने साथ यानी कल्चर क्या होता है, उनके रहने का, उनके खाने का, वो कैसे पहनते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो कैसे बोलते हैं, ये सब क्या होता है, कल्चर होता है। कल्चर क्या होता है, जो हम माँ बाप से सीखते हैं, जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, बढ़ते हुए जो सीखते हैं। जैसे हिंदी बोलना, ये हमारा कल्चर है ना, जो मैं बोल रहा हूँ जो हिंदी है ना, ये भी तो कल्चर हो गया, समझ गए। तो नॉर्थ और साउथ का भी क्या हुआ, मिलन हो गया, यानी नॉर्थ साउथ के लोग भी मिलने लगे, हिंदू मुसलमान भी इंटैक्ट होने लगे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया के कल्चर में ग्रोथ हुई। जैसे आज यहाँ देखो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, फिर हिंदुओं में देखो आप वो है जगन्नाथपुरी है ना। तो टेम्पल्स कितने अच्छे अच्छे हैं, रघुनाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। उसके बाद आप नीचे जाओ साउथ में, वहाँ पे राजा राजा टेम्पल है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स की ग्रोथ होगी। जैसे मुस्लिम का राज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे उनका राज से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया इंडिया को, और यहाँ पे अटैक्स कम हुए। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, समझ गए। अब वो ट्रेड करने लगे, यहाँ से कहीं बाहर ही जाएंगे ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए। जैसे वो बेचने के लिए गए तो उनके दुनिया के अलग अलग लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो गया, समझ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने वहाँ के भी, अब वहाँ पे जाओगे, वहाँ से कुछ सीखो तो आप लाओगे ना कुछ वहाँ से, तो क्या हुआ, उससे भी हमारा कल्चरल इंटरेक्शन उनके साथ हुआ, ठीक है। अब मिडिवल पीरियड में हमें एक और चीज़ देखी, भक्ति और सूफी मूवमेंट का उदय हुआ। भक्ति और सूफी मूवमेंट का उदय हुआ, यानी कि भक्ति मूवमेंट क्या हुआ कि आप क्या करो, भगवान का नाम लो, ठीक है, समझ गए। तो सूफी क्या होते हैं, वो भी अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, यानी कि यहाँ भी सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट का हुआ, जो हम आगे किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सोर्सेज देखते हैं, हमें कैसे पता कि मिडिवल टाइम में क्या क्या हुआ है, ठीक है। हमें ये कैसे पता लगेगा, उनकी सोर्सेज से पता लगेगा, ठीक है ना। सोर्सेज क्या क्या होती हैं, आर्कोलॉजिकल होती है और लिटरेरी होती है। आर्कोलॉजिकल जो हमने खोद के निकाली है, ज़मीन से खोद के निकाली, यानी कि उनके जो बिल्डिंग्स रह गई हैं, ठीक है, उनके कॉइन्स हो गए, ठीक है, समझ गए। ये सब क्या हो गए, आर्कोलॉजिकल। लिटरेरी क्या होगी, जो उनकी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, समझ गए, वो क्या होगी, लिटरेरी सोर्सेस होगी, समझ गए। आगे चलो। हमें अभी मेडिवल के बारे में तो क्यों पता है, क्योंकि हमें पास इतने ज़्यादा सोर्सेस हैं, उनकी बुक्स भी अभी हैं, उनके टेम्पल उनके स्ट्रक्चर्स भी अभी हैं। ताजमहल है ना, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है ना, पंचमहल है, समझ गए, आगरा फोर्ट है ना उनके अभी फोर्ट्स। तो यानी कि हमें मेडिवल के बारे में इसलिए ज़्यादा जानकारी है क्योंकि उनके सोर्सेज ज़्यादा हैं, आर्कोलॉजिकल पढ़ते हैं। पैलेसेस, मॉस्क, फोर्ट, टॉम्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, यूटेंसिल, टूल, वेपन, ये सब क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं। कॉइन हो गए, सिक्के, इंस्क्रिप्शन जो लिखते हैं, वो जब अगर वो पत्थर के ऊपर लिखें तभी हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, किसी मेटल के ऊपर लिखे उसको भी इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कॉपर प्लेट में लिखा हुआ है, इसके बारे में हमें पता लगता है। देखो मैंने पर्टिकुलर इन द साउथ, वो क्या साउथ वाले जैसे वो क्या बनाते थे, टेम्पल बनाते थे। टेम्पल से क्या पता लगा हमें, रिलीजियस कल्चर हिस्ट्री का पता लगा। पेंटिंग से भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। पेंटिंग्स में हमें कोई शक्ल दिखती है ना किसी की, और उसके कपड़े दिखते हैं, उसका गैलरी, उसके दिखते हैं, ज्वेलरी दिखती है ना हमें, तो उसके बारे में हमें पता लगता है। उनके खाने के बारे में पता लगा, उनके रहे कस्टम के बारे में पता लगा, उनके ड्रेसेस के बारे में पता लगा, उनके ज्वेलरी के बारे में पता लगा। कॉइन के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा पता लगता है। कॉइन से हमें क्या पता लगा, डेट्स का पता लगता है। एक दरिया परीक्षा एक बुक है, किसने लिखी थी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लिखी गई ये बुक। ये किसके बारे में बताती है कि सुल्तान के टाइम में कौन कौन से कॉइन छपते थे, समझ गए, समझ आ रहा है।
जो इंस्क्रिप्शन हमें साउथ से मिली, हमें क्या पता लगा कि किंग क्या क्या गिफ्ट देते थे, ठीक है, उन्होंने किस किस को गिफ्ट दिए उसके बारे में पता लगा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कॉपर प्लेट के ऊपर लिख दिया कि उन्होंने टेम्पल के ऊपर लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था, जो टेम्पल और कॉइन्स के इसके ऊपर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि उन्होंने बुक्स लिखी हैं। पेपर का क्या हुआ था, पेपर हमें मिल गया था इस टाइम में, मिडिवल टाइम में पेपर का इजाद हो गया था, तो देयरफॉर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। देखो कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये बुक नोट का पेपर के ऊपर लिखा है। देखो लिटरेरी सोर्सेज क्या होगी, क्रॉनिकल्स, जो कोर्ट लिखते थे, जो हिस्टोरियन लिखते थे ना उनके बारे में, कोर्ट के बारे में, उसको क्रॉनिकल्स। बायोग्राफीज़, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़ क्या होगी, जो उनके बारे में लिखा गया। ऑटोबायोग्राफी यानी अपने ऊपर जो लिखते हैं, फरमान्स के बारे में, जो वो ऑर्डर देते थे, ठीक है, वो जो दूसरे किंग्स को लेटर भेजते थे उसके बारे में भी हमें पता लगता है लिटरेरी सोर्सेज से, ठीक है। वो कैसे जस्टिस करते थे, कैसे टैक्स देते थे, क्या टैक्स का सिस्टम होता था। तो ट्रैवलॉजीज मैंने आपको बताया पहले कि जो घूमने के लिए आता था वो अपने लिख लेता था बुक में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवलॉजीज बोलते हैं, समझ गए। आगे देखो, क्रॉनिकल क्या होता है, रिकॉर्ड होता है किंग का, उसके कोर्ट में क्या चल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल्स क्या होता है, क्रॉनिकलर जो लिखता है, ठीक है, क्या हुआ राजा के टाइम में, क्या हुआ, उसने कोर्ट में क्या ऑर्डर दिए, ये सब उसके बारे में लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉनिकलर बोलते हैं। राजसुंगी किसने लिखी, कल्हाना ने लिखी, ये किसके बारे में लिखी, जो कश्मीर के राजा थे उनके बारे में। तारिक फ़िरोज़ किसने लिखी, ज़िया-उद बरवानी के बारे में, ये किसके बारे में बताता है, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बारे में बताता है। कहाँ तक, जब तक फिरोज शाह तुगलक ने राज किया था वहाँ तक बताता है। तारीख के फरिश्ता किसने लिखी है, फरिश्ता ने लिखी है, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है, तुर्क के बारे में बताता है। कब, कहाँ, किस सेंचुरी तक बताता है, 17 सेंचुरी तक बताता है। खाजान उल फतेह ये किसने, और तुगलकनामा किसने लिखी है, आमिर खुसरो ने लिखी है, किसके बारे में बताता है हमें, खिलजी और तुगलक के बारे में बताता है। ये आगे पढ़ेंगे हम, खिलजी तुगलक से सब आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, फ़तेह फिरोज शाही किसने लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। बाबरनामा किसने लिखा है, बाबर ने। तुझे के जहांगीरी किसने लिखी है, जहांगीरी ने लिखे। ऑटोबायोग्राफीज क्या होती है, जो अपने जीवनी के ऊपर लिखता है, जो अपने जीवन के बारे में लिखता है। बायोग्राफी जो किसी राजा के बारे में लिखा गया हो उसको क्या बोलते हैं, हम बायोग्राफीज बोलते हैं। बेटा याद रखना सब ये। पृथ्वीराज सो किसने लिखी है, चंद बरदाई ने लिखी है, ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। अकबरनामा किसने लिखी है, अब्दुल फैजल ने लिखी हुई है, ठीक है। ट्रैवलॉजीज मैंने क्या कहा था, जो ट्रैवल यहाँ पे आते थे उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवलॉजीज लिखते हैं। जैसे अलब्रूनी ने आया था, सेंट्रल एशिया से है, उसने लिखा है। ये राहिला किसने लिखा है, इब्न तूता ने लिखा हुआ है। अब्दुल रज़ाक जो था, जो विजयनगर के एम्पायर में आया था, उसने लिखा हुआ है। ये सब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ट्रैवलॉजीज बोलते हैं। और कौन कौन आया था, मार्को पोलो आया था, निकोलो कॉन्टी आया था, निकोलो मोकोनी कहाँ से आए थे, इटली से। दरोते बारबोसा, डोमिनिगो पियास ये कहाँ से आया था, पुर्तगाल से आए थे। राल्फ फिच, विलियम हॉकिन और सर थॉमस रो कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। बर्नियर और ट्रावनियर कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे। इनकी राइटिंग्स हमें काफ़ी ज़्यादा मिडिवल पीरियड के बारे में पता लगता है।